बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, मैं हूं फिज़िक्स टीचर मोहम्मद आसिम रऊफ़। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज की दो टाइप्स पढ़ी, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि हमारे पास सेम चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह हमने फिर पढ़ा कि एक बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो किस तरह किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना हो तो उसका कौन सा मेथड है। इसी तरह अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ना है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन टॉपिक है। तो हमारे पास ये टॉपिक जो है ये मैट्रिक की क्लासेस के अंदर भी पढ़ा जाता है, इंटर की क्लासेस में भी पढ़ा जाता है, और ये बीएससी एडीएस की क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो सिलेबस है उसके अंदर भी इंक्लूड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैट्रिक में थोड़ी सी कम वजाहत है, इसी तरह इंटर में थोड़ी ज़्यादा, और यहाँ पर तकरीबन इंटर के इक्विवेलेंट ही है। तो इस टॉपिक के लिए इस टॉपिक को आप एफएससी और बीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स को डील करने से पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स कितनी इकसाम की होती हैं और कौन कौन सी हैं। हमारे पास सबसे पहली फोर्स होती है कांटेक्ट फोर्स। स्टूडेंट्स, इस फोर्स के साथ अगर किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उस बॉडी को टच करना जरूरी होता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह हम करेंगे कि नीड टू कांटेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स की जरूरत होती है टच करने की, कांटेक्ट करने की, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए थिंग्स को। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। दूसरी फोर्स हमारे पास है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है इसमें जरूरत नहीं होती टू टच द बॉडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स कि नो नीड टू कांटेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स जो है वो हमारे पास नॉन कांटेक्ट होती है, कि इसके अंदर भी अगर एक चार्ज की फील्ड जो है वो दूसरे किसी चार्ज पे जब असर अंदाज होती है, दूसरे चार्ज पे पावर लगाती है, एनर्जी लगाती है, या उसको अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। रिपेल मीन के एक जगह से दूसरी जगह अवे फ्रॉम चार्ज या अवे फ्रॉम न्यूक्लियस फेंकती है, या फिर वो उसके साथ कांटेक्ट करने की ट्राई करती है, अट्रैक्ट करती है उसे। तो हम कहते हैं कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कि बॉडी को टच भी नहीं करती एक दूसरे को और उसके ऊपर असरअंदाज भी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो दो लॉज हैं अबाउट फोर्स वो कौन से हैं और किस लिए वो यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूटन्स लॉ, जिसे हम ग्रेविटेशनल लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन लॉ, ये ग्रेविटेशनल लॉ जो है
हम इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होती है हमारे पास G यानी ग्रेविटेशनल, मास M1 यानी कि फर्स्ट बॉडी का मास, M2 सेकंड बॉडी का मास, R स्क्वायर जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं R स्क्वायर के साथ, ये R स्क्वायर है दोनों मैसेज के दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर। या फिर हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये फोर्स है, फोर्स के साथ हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्मॉल m और कैपिटल M के साथ। स्मॉल m जो है वो किसी थिंग को ज़ाहिर करता है और जो हमारे पास कैपिटल M है ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ को डिनोट करता है। और बॉडी का और ज़मीन का जो डिस्टेंस है उसको हम आर स्क्वायर के साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ये बताता है कि मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स की और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास एक कॉलम्स लॉ है। कॉलम्स लॉ जो है वो बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू है के हमारे पास कॉलम्स कांस्टेंट है और Q1 Q2 है, दो चार्जेस हैं। जैसा कि यहाँ पे दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स थी, यहाँ पे जमीन और किसी मैस के अट्रैक्शन की फोर्स थी, तो यहाँ पर दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है। और आर स्क्वायर दोनों फोर्सेस के दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की स्क्वायर है, ठीक है। और ये भी हमें बताता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन क्रिएट होता है व्हाट इज ओरिजिन ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस कहां से हैं, कहां से बनी है, इनका ओरिजिन क्या है, इनके बेस क्या है। तो यहां अब तक हमारे पास स्टिल अननोन है, हमें नहीं पता कि हमारे पास फोर्सेस कहाँ से बनी है। ये अल्लाह ताला की मतलब तरफ से है कि जो फोर्स कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल है या हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स है या हमारे पास अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें आज तक किसी साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त नहीं किया कि ये फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, कहाँ से क्रिएट होती हैं, और हम इसी वजह से इनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। माइकल फैराडे था जिसने कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसने एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास रखा जिसने रिपल्शन क्रिएट की या अट्रैक्शन क्रिएट की। तो इसने मुख्तलिफ एंगल से जब उस टेस्ट चार्ज को उस चार्ज के पास ला के देखा तो वो हर सिमत से रिपेल कर रहा है। तो इसने इमेजिनरी एक फील्ड बनाई, एक देखा एरिया देखा उस चार्ज के इर्द गिर्द, जिससे बाहर तो दूसरे चार्ज के ऊपर असरअंदाज नहीं होता था, लेकिन जब दूसरा चार्ज उस फील्ड के अंदर उस बाउंड्री के अंदर आ जाता था तो वो उसके ऊपर असरअंदाजी करता था या उसे रिपेल करता था या उसे अट्रैक्ट करता था। तो कुछ थ्योरी इस तरह हम लिखेंगे इसकी कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है, अंदरूनी खसूसियत होती है किसी चार्ज की ऑफ द नेचर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमारे पास एक खसूसियत है किसी चार्ज की कि वो अपने इर्द गिर्द एक स्पेस रखता है, एक बाउंड्री रखता है जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
जैसा कि ये हमारे पास हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चार्ज Q है जो कि डॉटेड के साथ उसके इर्द गिर्द की जगह को हमने नोट किया है कि यहाँ तक जो है वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अफेक्ट करता है, असरअंदाजी करता है। तो हम कहते हैं कि इस चार्ज की ये बाउंड्री है, अगर इस बाउंड्री से बाहर कोई चार्ज पड़ा हो तो उसके ऊपर ये असर नहीं करता, लेकिन अगर वो चार्ज यहाँ से इस बाउंड्री के अंदर हम लेके आते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स उसके ऊपर लगाता है। मीन्स के इसकी फील्ड के अंदर जब दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर ये असरअंदाज होगा। तो हम स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ फिर इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास द स्पेस आर रीजन अराउंड अ चार्ज in which it exerts a force and an other charge is called electric field or field of force। मीन्स कि द स्पेस और रीजन, यानी कि ये स्पेस है इर्द गिर्द, या रीजन है एक एरिया है, अराउंड अ चार्ज, चार्ज के अराउंड ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द ये एरिया है, इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, जिसके अंदर, इस एरिया के अंदर वो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ऑन एन अदर चार्ज, किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स। हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह देखते हैं कि हम टेस्ट चार्ज जब इसके पास लेके आएंगे, आपने बच्चों पढ़ा हुआ है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमेशा टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने टेस्ट चार्ज जब इसके पास लेके आएंगे, इस फील्ड में इंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये उसके ऊपर असरअंदाज होगा और उसे रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसी तरह अगर हम इसी तरफ से लेके आते हैं तो फिर भी वो रिपेल करेगा, अगर हम इस तरफ से लेके आते हैं तो फिर भी वो रिपेल करेगा, इस से लेके आते हैं तो फिर भी वो रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो फील्ड है जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज को बर्दाश्त नहीं करता, उसके ऊपर फोर्स लगाने शुरू कर देता है, वो स्पेस, वो एरिया क्या कहलाता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज का जो लफ्ज यूज किया है इसके बारे में मैं लिखता जाऊं कि क्यू नॉट के साथ इसको डिस्कस करते हैं। हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और इसको क्यू नॉट के साथ लिखते हैं, और ये हैव अ स्मॉल वैल्यू, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू रखता है। उसके बाद हमारे पास मेथड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन देनी हो, रिप्रेजेंट करना हो, जाहिर करना हो, तो उसके कौन कौन से तरीकाकार हैं। नंबर 1, हमारे पास एक चार्ज है, ये हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ब्लू एरिया नजर आ रहा है ये एक चार्ज है, और ये एक सर्कल है, इसकी इर्द गिर्द बाउंड्री के, इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाई गई है। हम कहते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाए तो ये उस चार्ज के ऊपर असरअंदाज होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो बाउंड्री है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मीन्स कि हम सर्कल, क्रिएट अ सर्कल अराउंड द चार्ज, शो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। अब हमारे पास इसी तरह एक चार्ज है, हम क्या करते हैं उसको डॉटेड लाइंस के साथ वहां पे शो करवाते हैं, डॉट्स के साथ। देखें जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे शो करवाई गई है कि वो एक चार्ज रखा हुआ है, तो सारी फील्ड जो है उसके इर्द गिर्द बनी हुई है, कि एरिया है जो कि एक लाइन, बारीक लाइन के साथ भी शो करवाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो ये चार्ज की जो ताकत है ये उस चार्ज के ऊपर अफेक्ट करेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये एरिया जो है, ये रीजन जो है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की होती है, अगर हम नेगेटिव चार्ज की होती है, नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास टेस्ट चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये देखें यहाँ पे अगर हम रखते हैं टेस्ट चार्ज तो वो अपनी सिमत को खींचेगा,
यहाँ पे रखते हैं तो भी अपनी सिमत को खींचेगा, यहाँ पे रखते हैं फिर भी अपनी सिमत को खींचेगा। इधर से मीन्स कि हर तरफ से टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और फिर हम पॉजिटिव चार्ज जब रखते हैं तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आते हैं वो रिपेल करेगा, यहाँ पे लेके आते हैं फिर रिपेल, यानी हर सिमत पे टेस्ट चार्ज रिपेल होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारे पास एक चार्ज की वजह से होती है। उसके इर्द गिर्द एक खास जगह होती है जहां तक उसका असर होता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, उस फील्ड को, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है कि पर यूनिट फोर्स जो है, हम ये कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि हमारे पास फोर्स जो होती है किसी एक चार्ज पे, किसी यूनिट चार्ज पे किसी फोर्स का लगना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इसके मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि E इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगी। ये देखें जरा कि ये अगर चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ और हम यहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज पे ये जो फील्ड की लग रही है, ताकत लग रही है, इफेक्ट हो रही है, फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स को फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये इसकी इंटेंसिटी होगी, इस जगह पे ये इंटेंसिटी होगी। अगर हमारे पास हम क्या करते हैं, लाइंस इंक्रीज करते हैं, तो ये देखें अगर यहाँ पे करती है तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 होगी इसकी। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जितना करीब होंगे चार्ज के उतनी ज्यादा होती जाएगी, जितना अवे फ्रॉम चार्ज होंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये देखें अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे होता है चार्ज, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। इसी तरह अवे फ्रॉम चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। और इसका यूनिट हम देखें तो हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और क्यू का यूनिट कॉलम होता है। न्यूटन पर कॉलम हमारे पास, ये न्यूटन पर कॉलम इसका इंटरनेशनल यूनिट बन जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। हम क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू जो है बाय कूलम्स लॉ जो कि पॉइंट चार्ज की थी वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर ओवर Q नॉट। ये हमने यहाँ से फोर्स की वैल्यू जो है जो कि F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर से ली है, जो कि कॉलम्स फोर्स भी कहलाती है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारे पास R स्क्वायर था ये नीचे चला गया, यानी कि हमने यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी KQ1 Q2 ओवर Q नॉट R स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि अगर हमारे पास अंदर वाली साइड पे भी टेस्ट चार्ज जो है हम रख देते हैं और बाहर वाली साइड पे भी हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो हमारे पास दोनों, अगर हम सपोज करते हैं टेस्ट चार्ज है और अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या उसकी दोनों की जगह पे एक चार्ज लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, E इज इक्वल टू Q नॉट ओवर Q नॉट R स्क्वायर लिख दिया। अब ये Q नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, Q नॉट ओवर R स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इसकी अगर वेक्टर फॉर्म निकालना चाहें तो हम इसके साथ R यूनिट वेक्टर लगा देंगे। ये हमें बताता है कि जिस तरफ को चार्ज की फोर्स होगी उस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हमारे पास इसके बाद डिपेंडेंस ऑफ E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि अगर दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को पास लेके आ रहे हैं आप, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, इलेक्ट्रिकल मीडियम है, तो उस हिसाब से उसने अट्रैक्शन या रिपल्शन की इफेक्टिव फोर्स ने अमल करना होता है।
उसके बाद नंबर 2 हमारे पास है डिस्टेंस। अब दोनों चार्जेस जो हैं वो कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, वो क्या एक दूसरे के पास हैं या एक दूसरे से दूर हैं। जितना पास करते जाएंगे उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जितना टेस्ट चार्ज को हम पास लाते जाएंगे उतनी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जितना डिस्टेंस हम इंक्रीज करते जाएंगे उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप टेस्ट चार्ज की बजाय वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज भी रख के चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिनिमम टू मिनिमम टाइम हम आपके सवालों का जवाब प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।